गोवा में सोनाली फोगाट मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। दोनों आरोपियों को कोर्ट की तरफ से 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इसी फैसले के साथ यहां पर परिवार अपनी संतुष्टि जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। सोनाली फोगाट के भाई वतन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। पहले आप लोगों ने जद्दोजहद करके FIR दर्ज करवाई, क्योंकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई, लेकिन परिवार लगातार ये बात कह रहा था कि ये हार्ट अटैक का मामला नहीं है, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, किस तरीके से क्या अपडेट्स आपके पास आ रहे हैं, कितना संतुष्ट आप इन्वेस्टिगेशन से इस वक्त बने हुए हैं? जो भी अपडेट मिल रही है वो मेरे को भी मीडिया के माध्यम से मिल रही है। तो उन 2 लोगों के जो हमने नाम दिए उनको तो अरेस्ट किया और उनका रिमांड 10 दिन का रिमांड दिया है। तो मैं कह रहा हूँ भी अभी ठीक हमें कुछ लग रहा है, अभी हमारे साथ प्रशासन है, लोग हैं, सब ठीक हो रहा है अभी कुछ हमारे साथ। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मदद नहीं मिल रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से शुरू नहीं हो रही है। बीजेपी को लेकर आप लगातार ये सवाल उठा रहे थे, हरियाणा में बीजेपी, गोवा में बीजेपी, लेकिन मदद नहीं मिली। अब क्या पार्टी की तरफ से कोई मदद आप लोगों को हासिल हो पाई है? नहीं, पार्टी की तरफ से मदद है। मेरे 23 तारीख को जिस दिन ये घटना हुई सुबह जैसे हमारे पास फ़ोन आया तो मेरे पास कंवरपाल एजुकेशन मिनिस्टर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा सीएम ने वहाँ की सीएम से बात भी करी है, आप सारी अच्छे से जांच होगी, जो दोषी है उनको सज़ा दिलाई जाएगी। और आज भी कंवरपाल जी का फ़ोन आया, बाहर हैं वो फ़ॉरेन में, उनका फ़ोन आया था भी कोई भी गड़बड़ी मिली हमें उसी टाइम तुरंत कार्रवाई कर देंगे, आप बस हमें बता देना। कोई इन्वेस्टिगेशन को लेकर किस तरह की जानकारियां फिलहाल आप तक पहुंच पाई हैं? ये मेरे अभी यही पता चला, आप जैसे लोगों से पता चला, मैसेज मिला है अभी उनको 10 दिन का रिमांड कोर्ट से मिला है। उनके परिवार अब क्या कह रहा है इन्वेस्टिगेशन को लेकर? परिवार क्योंकि लगातार पहले सवाल पर सवाल परिवार दाग रहा था, पुलिस FIR पर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, अब क्या स्थिति? हाँ, उस टाइम हमें लग रहा था भी हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। भी हम ये सोच रहे थे पहले FIR लॉज हो, लेकिन वहाँ के कानून के हिसाब से वो कह रहे पहले पोस्टमार्टम कराओ उसके बाद FIR लॉज होगी। पोस्टमार्टम होने के बाद उन्होंने FIR लॉज कर ली और उन दोनों लोगों को गिरफ्तार भी किया था। क्या अब ये आप लोग मान रहे हैं कि ये दोनों आरोपी दरअसल असली आरोपी नहीं है, इनके पीछे भी कोई और हो सकता है, कोई और बड़ी साजिश हो सकती है, कोई राजनीतिक हाथ हो सकता है? ये आशंका क्या अब भी परिवार को बनी हुई है? हाँ, ये ऐसे 10 दिन का रिमांड मिला तो उनके 10 दिन के रिमांड में वो और कुछ भी बता सकते हैं। वो तो वही लोग बताएंगे भी किसके कहने पे किया और क्यों किया उन्होंने, ये वही लोग बता पाएंगे। वो तो ये सिंथेटिक ड्रग्स का मामला भी सामने आया कि जबरन सोनाली को सिंथेटिक ड्रग्स दिए गए थे। क्या किसी भी तरह का ड्रग्स का एडिक्शन सोनाली फोगाट को पहले कभी था? किसी भी तरह के ड्रग्स क्या सोनाली लिया करती थी? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं था। वो तो नशे के बिल्कुल खिलाफ थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो उनको उनकी हत्या करने के लिए उन्होंने दिए है और उनको पहले ड्रग्स दिया गया है, फिर उनको बाथरूम बंद रखा है, फिर उनको मारा गया है। मेडिकल रिपोर्ट में भी उनके चोटें, रेल की पटरी जितने छोटे छोटे निशान उनके बॉडी पे उनको मारा गया है। किसी एक्सपर्ट से जो सुखविंदर है वो बॉक्सर रहा है तो उसने उसी चीज़ का यूज किया, उसने उनको पिटा है, मारा है, बेरहमी से मारा है, उनकी जब हत्या हुई है। परिवार ये भी कह रहा है कि उनके खाने में पहले से कुछ मिलाया जाता था जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए सुन्न हो जाती थी। परिवार इस बात को नोट भी कर चुका था, खाने में कुछ पहले से मिलाया जाता था ताकि सोनाली को किसी भी तरीके का एडिक्शन वो क्रिएट कर ले। क्या आपको लग रहा है कि ड्रग्स के लिए एडिक्ट सोनाली फोगाट को अनजाने में बनाने की कोशिश की जा रही थी? हाँ, तो ये देखो, जब माँ से बात हुई तो उन्होंने बताया भी मेरे को कुछ ऐसा सुन्नापन फील होता है खाना खाने के बाद, लेकिन हमें इस तरफ की ध्यान नहीं था भी ऐसा कुछ हो रहा है उनके साथ। हमने बस ये सोचा भी आप डॉक्टर को दिखाओ, थकान वगैरह होगी, आप बाहर से आते हो, इसलिए हमें तो पता ही नहीं था भी कोई साजिश कर रहा है, हमें क्या पता जी। लेकिन अब आपको ये महसूस हो रहा है कि उनके खाने में कुछ ड्रग्स वगैरह कुछ मिलाकर उन्हें दरअसल ड्रग्स का एडिक्शन कायम किया जा रहा था? हाँ, उनको धीरे धीरे जैसे कोई वो सुधीर सांगवान ने क्या कुक वगैरह भी चेंज करती थे, खाना वही देते थे, तो इसलिए उन्होंने पहले ही साजिश रची हुई थी। सारा कुछ प्री प्लान से कर रहा था वो पहले। कुछ सामान भी यहाँ से चोरी हुआ था, DVR चोरी हुए थे, लैपटॉप चोरी हुए थे, उनको लेकर क्या स्थिति? कहा जा रहा था कि पुलिस को शिकायत भेज दी गई है, क्या कुछ हुआ? हाँ, 23 तारीख को जब हमारे पास फ़ोन आया भी ऐसे सोनाली जी की हार्ट फेल से मौत हो गई है, तो उसके कुछ टाइम बाद यहाँ फार्म पे फ़ोन आता है भी उस लड़के जो उसने 5-6 दिन पहले एक लड़का रखा था, तो एक लैपटॉप एक मोबाइल वो लेके यहाँ से फ़रार हो गया जी। सुधीर सांगवान ने उसको वहाँ से फ़रार कर दिया। तो अभी तक क्या वो सामान मिल पाया है? पुलिस को शिकायत दी गई? हाँ, शिकायत हमने एप्लीकेशन दे दी है सदर थाना में यहाँ, लेकिन वहाँ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं, ना यहाँ से कोई जैसे थाने से कोई आया, भी हमारे पास अभी कोई मैसेज नहीं मिला हमें कोई। गुड़गांव के फार्म हाउस पर जो सामान रखा है उसको लेकर भी आप पुलिस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, फिर हिसार पुलिस की तरफ से कहा यह गया कि आप गुरुग्राम पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। उस मामले में क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई है? कुछ आप लोगों ने शिकायत क्या गुरुग्राम पुलिस को दी?
गुरुग्राम पुलिस को तो हमने वहीं वहाँ के पुलिस को बताया भी ऐसे ऐसे इनका वहाँ एक फ्लैट है, क्योंकि वहाँ हमने उनसे, भाई था मेरा छोटा, वो गया, उन्होंने पूछा भी आप गाड़ी कहाँ है आपकी, तो उन्होंने कहा गुड़गांव फ्लैट पे है। तो उन्होंने कहा अभी घर की चाबियाँ वगैरह, हमें घर बंद है उनका, सोनाली जी का हिसार वाला। तो कहता है वो गुड़गांव वाला फ्लैट तो मेरा है। तो गुड़गांव फ्लैट जो है उसमें जो वो कहता है भी मेरी है प्रॉपर्टी। तो हमें उस टाइम भी हमें शक हो गया भी इसने कुछ कुछ गड़बड़ की है। वो हर बार अपने बयान बदल रहा था, कभी कहता है इतने बजे तबीयत खराब होगी, कभी कहता है मेरी है प्रॉपर्टी। वो तो एज ए नौकर यहाँ काम करता था, प्रॉपर्टी उसकी कहाँ से होगी। ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें हम सब लोगों ने देखा कि सोनाली को जबरन कुछ पिलाया जा रहा है, उसके बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, अस्पताल ले जाने के बजाय 2 घंटों तक वो वॉशरूम में उन्हें लिए बैठे रहते हैं, तो यकीनन उनके मरने का इंतजार ये लोग कर रहे थे। हाँ, ये तो साफ ही दिख रहा है। सभी वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने बयान भी दिया है, उन्होंने कबूल ही कर लिया है। वो तो आपको पता है, सभी को पता है, अभी उन्होंने कबूल कर लिया। अभी पहले हम उन्होंने ड्रग्स दिया है, फिर उन्होंने बाथरूम बंद रखा है, फिर उनको मारा गया है, फिर मारा गया, उनकी हत्या करके। अच्छा, एक और खुलासा सामने आया, जो गुरुग्राम वाले फ्लैट का जिक्र आप लोग लगातार कर रहे हैं, उसके जो मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि पति पत्नी के रूप में दोनों को दिखाया गया था। ये जो सोसाइटी जहां पर किराए का फ्लैट उन्होंने लिया, खुद को पति पत्नी उनके पीए सुधीर सांगवान की तरफ से दिखाया गया था किराए पर फ्लैट को लेते वक्त। देखो, सोनाली जी ने तो ऐसा उनको कभी बोला नहीं होगा, मालिक को ऐसा कोई बयान है नहीं। वो तो सुधीर ने उनको ऐसे पेश कर दिया जैसे उन्हें किराए पे लिया, इसलिए। सोनाली जी से तो कभी ऐसा हमारे कभी सुनने में आया, ना उन्होंने हमें जिक्र किया, ऐसा कोई है ही हमारे। किसी तरह का कोई रिश्ता सुधीर सांगवान के साथ नहीं था, पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं, ऐसा हमारे कोई नहीं कभी आया ऐसा सामने। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। वतन साफ ये बात कह रहे हैं कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पति पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान का नहीं था। फिलहाल परत दर परत ये पूरा मामला खुल रहा है। अगर ये ऐसे अच्छी तरह जांच चलती रही तो हम सोचेंगे हमें न्याय मिलेगा। अगर कोई गड़बड़ होती है तो हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हम भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए, बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे दे। सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर परिवार की तरफ से सामने रखी जा रही है। परिवार, उनके भाई वतन साफ ये बात करें कि फिलहाल तो पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर कहीं किसी राज को बचाए रखने की कोशिशें की गई तो फिर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से सरकार करवाए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।